हेलो गाइस, मैं हूं आरजेव कंडिया और मैं आज अपने चैनल पे वापस आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 हिंदी लिटरेचर के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताऊंगा जिसका मंथन ये कहता है कि हमें दोस्ती तो निभानी चाहिए, लेकिन अगर कर्तव्य और दोस्ती में से कुछ एक चुनना हो तो हमें सबसे पहले अपना कर्तव्य चुनना चाहिए। यदि हमारा दोस्त कुछ गलत काम करता है तो हमें उससे सुधारना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो एक दूसरे दोस्त की कमियां बताता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। आज का चैप्टर भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है 20 साल बाद। सो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में होता क्या है दोस्तों कि एक बॉब नामक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होता है। एक सिपाही उसकी तरफ चलते हुए आता है और पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बॉब कहता है कि मैं कुछ खास बात नहीं है, मैं अपने 20 साल पुराने दोस्त जिमी का यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि यहीं पे इसी वक्त इसी जगह पे हम मिलेंगे। बीच में सिपाही और बॉब के बीच बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि बॉब अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वह 18 वर्ष का था तब वह दक्षिण गया था अपनी किस्मत आजमाने। वह जिमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जिमी न्यूयॉर्क को अपनी जान समझता था और वह उसको छोड़ने जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे से विदा लिया और इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि 20 साल बाद इसी जगह पे हम दोनों मिलेंगे। उसी बीच सिपाही पूछता है कि क्या इन दिनों में आप जिमी और बॉब के बीच कुछ मीन्स वो लेटर का वो नहीं हुआ यूज़। तो फिर बॉब कहता है कि नहीं। फिर 10 बजने में आप सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। उसी बीच सिपाही बॉब से विदा ले लेता है। कुछ ही देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और पूछता है कि क्या तुम बॉब हो। बॉब उछल पड़ता है और बहुत खुश हो जाता है। वो भी उससे पूछता है कि क्या तुम जिमी हो। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत देर बातें करते हैं। फिर एक समय आता है जब बॉब जिमी से पूछता है कि तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन 20 साल में इतनी क्षमता नहीं कि वो किसी की नाक ही बदल डाले। सो गाइस, फिर जिमी बोलता है कि लेकिन 20 साल में इतनी क्षमता है कि वो एक अच्छे आदमी को एक बुरे आदमी को बदल दे, बुरे आदमी में बदल दे, माफ़ कीजिएगा। इसी बीच जो लंबा चौड़ा आदमी जो जिमी बन के आता है वह बॉब को एक खत दे देता है। वह जिमी का खत होता है। बॉब जब उसे पढ़ना शुरू करता है तो उसमें यह लिखा रहता है कि डियर बॉब, मैं जिमी बोल रहा हूँ। आपको शिकागो पुलिस से गिरफ्तार करने का हमें आदेश दिया गया है। मैं तुमसे मिलने कुछ घंटे पहले आया था जब तुम अंधेरे में खड़े थे। तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं समझ गया था कि तुमने कुछ गलत काम किया है। तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए मैं एक अन्य आदमी को भेज रहा हूँ। गाइस, इस खत को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो फिर हमें ये समझ में आता है कि वो जो सिपाही जो स्टार्टिंग में आया था वही उसका दोस्त है। गाइस, इस पूरी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जिमी होता है वह एक तो अपने कंट्री से बहुत प्यार करता है और अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे नहीं हटता है। गाइस, हमें हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। दोस्ती भी निभानी चाहिए, लेकिन अगर कोई दोस्त हमारा गलत काम कर रहा है तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।